हेलो बच्चों, मैं नागमणि सर आप लोग को मैं बतला रहा हूँ 11th क्लास का कोऑर्डिनेट को प्रारंभ करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से पढ़ना है जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 में है। आप लोग को यहाँ से स्टार्ट है कोऑर्डिनेट। तो उससे पहले आप लोग 10th क्लास में कुछ बातें पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन हो गया। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट पी है, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक कुछ इंटरसेप्ट किया, मान लीजिए ये इंटरसेप्ट किया आपको एक्स, पी एन परपेंडिकुलर टू ओ वाई। इस जगह आप लोग के पास इंटरसेप्ट किया यहाँ से यहाँ तक वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लोग लिखते हैं पी का एक्स वाई। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हुआ। ये तो आप लोग जानते हैं। रहा बात हम लोग को, एक चीज आप लोग 10th क्लास में जरूरी चीज पढ़े हैं, ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो आप लोग 10th में पढ़ें ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मान लो कि एक दिया हुआ पॉइंट आपके पास x1 y1 है और एक x2 y2 है। तो ये दोनों के डिस्टेंस निकालना है आप लोग को। तो आप लोग पढ़े 10th क्लास में x1 माइनस x2 होल टू द पावर 2, y1 माइनस y2 होल टू द पावर 2 का अंडर रूट, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग ऐसा पढ़े हैं। अब आगे पढ़े होंगे एक आप लोग 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे। वो सेक्शन फार्मूला जरा हम लोग याद कर लें। वो क्या होता है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला होता है, जैसे देखिए यहां है ए x1 y1, बी x2 y2, मान लीजिए आर है, ये रेशियो है ए आर बाई आर बी इक्वल टू एम बाई एन है। मान लीजिए इधर एम है और इधर एन है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो बड़ा आसानी से आप लोग पढ़े होंगे कि इधर से इसमें मल्टीप्लाई करो, इधर से इसमें। तो एम x2 प्लस एन x1 वाई एम प्लस एन। इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही कीजिए, m बाई 2 इससे इसमें प्लस n बाई 1 वाई एम प्लस एन। ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो प्लस प्लस है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाहर से आपको डिवाइड करे, तो आप लोग के ये दोनों पोजीशन पर माइनस माइनस लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये ऐसा 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। जरा सा सोच के देखिए, अगर ये आर मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी होता ये आर, तो आप लोग क्या करिएगा, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पढ़े हैं, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। क्यों होता है बाबू? क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों इक्वल इक्वल होगा, तो कट करके 1/1 होगा। मतलब m के पोजीशन पर भी 1, n के भी पोजीशन पर 1। तो यहाँ पर 1 1 रखिएगा तो x1 प्लस x2 y1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, 1 रखिएगा n के जगह पर और m के जगह पर भी 1 रखिएगा, तो y2 प्लस y1 y2 मतलब y1 प्लस y2 y2। तो आप लोग तो इसे आप लोग पढ़े हुए हैं कि इसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। ये 10th क्लास में आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए,
उसके फॉर्मूला पर थोड़ा डिस्कस कर लें। तो हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, ये आप लोग पढ़े होंगे, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ऐसा हुआ। तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पढ़े होंगे, बहुत आराम से आप लोग फार्मूला आप लोग को याद भी होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप लोग पढ़े 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। और यहां पर मॉडुलस लगा देते होंगे। मॉडुलस इसलिए लगा दिया जाता है बाबू कि एरिया हमेशा किसी भी, जो ये फिगर जो देख रहे हैं वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, कोई भी हो, तो आप लोग एरिया जो किसी का भी फिगर का एरिया जो हम लोग इनक्लोज्ड एरिया निकालते हैं तो एरिया पॉजिटिव में लिखते हैं। तो पॉजिटिव में लिखने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, मॉडुलस लगा दिया जाता है कि अंदर ये कैलकुलेट जब करते हैं तो निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उसका रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी एरिया लिखते रहिए तो उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में लिखिएगा। तो यहाँ तक आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। ये बतलाने के पीछे कोई रीजन नहीं, विशेष इतना ही था कि आप लोग जो फार्मूला 2-3 गो आप लोग पढ़े हैं वहाँ उसको आप लोग ध्यान में रखें। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़े हैं उसके बाद आप लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, जो कि हम लोग को पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आपको 10.1 है वो आप लोग को मैं बतला रहा हूं। उसको मैं आपको थ्योरी इतना ही पढ़ना है। जैसे एक बात जान लें, जैसे ही स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है स्लोप। उसको एक दूसरा अदर नाम बोलते हैं ग्रेडियंट। स्लोप के बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से जानना है। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप क्या है किसी लाइन का, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 by1 and x2 by 2 to find the angle between two lines whose slopes are m1 and m2। दो लाइन है, पहले पर विचार कीजिए, किसी लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ऐसे स्लोप के निकालेंगे, ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे जो दो गो पॉइंट से पास करता है। तीसरा ऐसे दो लाइन का एंगल फाइंड करेंगे, बीच वाला एंगल फाइंड करेंगे जिसका पहले लाइन का स्लोप m1 और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है। ये जितने इसमें आपको थ्योरी हैं वो टोटल मैं कंप्लीट बतला रहा हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जितने भी थ्योरी है आप लोग को पूरा को मैं कंप्लीट समझा रहा हूं और नोट्स के रूप में लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में रहेगा, उसे आप बाहर निकाल लेंगे। ये ध्यान रखें, एकदम आपको अच्छे से ढंग से लिखा हुआ लिंक में मिलेगा, उससे आप लोग बाहर कर लेंगे और आराम से अपना नोट तैयार कर लेंगे। मैं सिर्फ आप लोग को कंप्लीटली समझा देता हूं, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। पहला हम लोग को पढ़ना है स्लोप, या उसका एक दूसरा नाम है ग्रेडियंट, ये ध्यान रखिएगा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप हम लोग को पढ़ना है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका डिफिनेशन ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, ये बाबू आप लोग 10th क्लास से ही जानते हैं, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हुआ। इतना तो आप लोग जानते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन, या बोलिए ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें। इसका डिफिनेशन पहले समझें कि स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई लाइन आपके पास ए बी है, एक लाइन आपके पास ए बी है, इसका स्लोप होगा क्या?
ये ध्यान दीजिए। तो ये लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ध्यान देना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनता है, तो इस लाइन ए बी का स्लोप हुआ tan थीटा। ये इसका डिफिनेशन है बाबू। फिर से सुनो, मान लो कि कोई लाइन ए बी है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोल सकते हो, थीटा बनाता है। तो इस लाइन का स्लोप हो गया tan थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाता, तो इस ए बी लाइन का स्लोप क्या होता? tan 45 मतलब 1। 30 डिग्री बनाता तो tan 30 डिग्री, tan 30 का आप लोग वैल्यू आराम से जानते हैं, 1/√3। इस तरीके से जो भी एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। जो भी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। तो ये tan थीटा हुआ। स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। तो इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। यही इसका डिफिनेशन है। और आपको टोटल चीज मैं फिर बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप लोग को उपलब्ध होगा, नोट के रूप में लिखा हुआ, इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा। सारे चीज पर बात करेंगे, वो सारा चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे आप निकाल करके कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे हम लोग को जो सेकंड स्टेप में पढ़ना है उस पर ध्यान दें। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1/1 एंड x2/2। 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप हम लोग को फाइंड करना है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। x डैश हो गया, y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक लाइन ए बी है, ये पास कर रहा है बाबू P से, जो x1/1 है, और एक पॉइंट Q है जो x2/2 है। ए बी लाइन है, उस पर 2 पॉइंट क्या है? एक P है और एक Q है, जिससे ये लाइन पास कर रहा है। इसका हम लोग को स्लोप निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, उस पर ध्यान दीजिए। PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस OX, QN परपेंडिकुलर टू OX। तो आप लोग जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अगर x1/1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? x1। और यहां से यहां तक x1 हुआ, और यहां से इस जगह जरा सा एक कर दीजिए, PL परपेंडिकुलर टू QN। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा y1। यहां से यहां PN परपेंडिकुलर टू OX, तो आप लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस होगा x2, और ये वाला बाबू होगा आपको y2। ठीक है, इतना तक तो आप लोग जानते हैं। हमें स्लोप इस लाइन ए बी का निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि ये लाइन जो ए बी है, ये एक्स एक्सिस है, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। आप लोग अभी डिफिनेशन आप लोग को समझाए थे बाबू कि कोई जो लाइन है
वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है, ऐसा आप लोग पढ़े थे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए भी क्या होगा, टेन थीटा होगा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए अगर टेन थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल दें तो फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो PL है और OX है ये पैरेलल लाइन है। यहां पर ये जो लाइन है, यहां ध्यान दीजिए, ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, ये आपको ऐसे काट रहा है, दोनों पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहां और यहां, तो ये और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। 10th क्लास 9th क्लास में आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल QLP में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं इन ट्रायंगल PLQ tan थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में बाबू, tan थीटा PYB मतलब परपेंडिकुलर वाई बेस। तो देखिए इस एंगल के लिए QL परपेंडिकुलर है और ये PL है जो बेस है, तो क्या लिखेंगे QL वाई PL, हम लोग क्या लिख सकते हैं QL वाई PL। तो यहां tan थीटा की जगह पर क्या लिखोगे QL वाई PL, ऐसा लिख दिए। QL ध्यान से देखिएगा, QL को मैं लिख रहा हूं QN माइनस LN, QN में से LN को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास QL मिल जाएगा। तो QL के जगह पर लिखेंगे QN माइनस LN, इतना लिख दिए। वाई PL, PL को लिख सकते हैं MN, देखिए ये दोनों इक्वल है MN। अब ध्यान दीजिए QN माइनस LN को लिख सकते हो आप PM, और MN को लिख सकते हैं ON माइनस OM। ध्यान से देखें बाबू, यहां पर QN को मैंने उतार दिया, LN को PM लिखा, LN को PM लिख दिए, MN को लिखे हैं ON माइनस OM। पूरा ON में से OM को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो MN हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तब देखिए अब सबका वैल्यू लिखिए, तो क्या आएगा QN है आपके पास y2, PM है आपके पास y1, ON है x2, ON x2 है, OM है x1। तो यही फार्मूला आ गया बाबू, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू y2 माइनस y1। दो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि x1 y1 से पास करता है, x2 y2 से पास करता है, तो इसका स्लोप क्या हुआ y2 माइनस y1, y x2 माइनस x1। इसे आप इतना भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, तो y1 माइनस y2, y नीचे माइनस कॉमन लीजिए तो x1 माइनस x2, ये कैंसिल हुआ तो ये भी आ सकता है y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा, अगर लिखते हो ऊपर y2 माइनस y1 तो इसके नीचे लिखो उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में x2 माइनस x1। अगर ऊपर लिखते हो y1 माइनस y2 तो नीचे भी सेम ऑर्डर में लिखो x1 माइनस x2, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी दो चीज पढ़ा बाबू आप लोग के सामने, हम लोग ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़े कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि कोई लाइन 2 पॉइंट जो दो गिवन पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, उससे कोई लाइन पास करता है तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1
वाई x2 माइनस x1, या आप ऐसे भी बोल सकते हो y1 माइनस y2 वाई x1 माइनस x2, दोनों में से कोई बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप लोगों ने सेकंड नंबर कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर लिया। थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, कह रहा है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप आर m1 एंड m2। देखिए ये है x1 x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। आप लोगों ने देखा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब देखिए दो को लाइन लीजिए, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मैंने लिया एक लाइन इधर से a b ले लिया, एक ले लेते हैं सी डी ले लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल मालूम करना है। मान लीजिए कि ए बी का स्लोप क्या है m1 और सी डी का स्लोप क्या है m2। ये दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, ये ध्यान दीजिए, यही एंगल आपको फाइंड करना है। टारगेट को समझिए, और पूरा कंप्लीट लिखा हुआ आप लोग को मैं पुनः बोल रहा हूं, लिंक से निकाल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में के रूप में डाला हुआ रहेगा सभी का, वो लिखा हुआ कंप्लीट। अभी मैं आप लोग को प्रत्येक को निकाल करके दिखा रहा हूं, वहाँ पूरे भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर निकाल करके। अब देखिए ये आपको एंगल मान लेते हैं थीटा, इसी एंगल को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो है, ऐसा आप एज्यूम्ड कीजिए कि ये भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 एंगल बनाता है। इधर ये सी डी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 एंगल बनाता है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए आप लोग ये देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला एंगल है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं θ1 इक्वल टू θ प्लस θ2। तो θ बराबर इक्वल टू θ1 माइनस θ2 इक्वल टू θ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं θ इक्वल टू θ1 माइनस θ2। एक बात ये तो आप लोग यहां तक ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ध्यान दीजिए, बाय डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं क्या बाबू कि एंटी क्लॉकवाइज में कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। तो m1 इक्वल टू क्या होगा, tan θ1, इसका स्लोप tan θ1 होगा। तो m1 दिया हुआ है तो tan θ1 के इक्वल हुआ। m2 इक्वल टू क्या होगा, tan θ2, ये tan θ1 है, ये tan θ2 है, ये तो हो गया। तो यहां तो हम लोग निकाल लिए हैं θ इक्वल टू θ1 माइनस θ2। अब देखिए दोनों ओर tan लगाइए, तो tan θ इक्वल टू आ गया tan θ1 माइनस tan θ2। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े हैं, 11th क्लास में ही पढ़े हैं। इसको a मानिए, इसको b, tan a माइनस बी फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हम लोग लिखेंगे tan θ1 माइनस tan θ2 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग के पास है tan θ1 बराबर m1, tan θ2 बराबर m2। तो tan θ बराबर आ गया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2।
यही आप लोग के पास फॉर्मूला आ गया, tan थीटा इक्वल टू इतना आया। अब एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर जो tan थीटा इक्वल टू आया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, इसको एंगल निकालना है तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो मान लीजिए कि 1 आ गया, थोड़ा देर के लिए कल्पना इमेज कीजिए ऐसा कि 1 आ गया, तो यहां लिखेंगे tan 45, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा इन्वर्स का नॉलेज होता, जो कि अभी 11th क्लास में आप लोग को नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स इतना, लेकिन उसको तो आप लोग को 11th में पढ़ना नहीं है और 12th में पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया फॉर्मूला, इसी से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन जरा सा सोचो, यहां पर ये एंगल तो थीटा हम लोग को निकल गया, फाइंड हो गया, ये भी एंगल तो उसके बीच वाला ही एंगल है। तो मान लेते हैं कि ये बीच वाला ए बी और सी डी के जो एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी है, वो थीटा के जगह पर अल्फा भी तो हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं आने वाला है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एक लाइन पर ये दोनों एंगल है तो 180 लिख सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो ये कुछ नहीं हुआ बाबू, जो ये tan थीटा का वैल्यू आया वो वही tan अल्फा का वैल्यू है, खाली अंतर क्या है, तो यहां पर ये प्लस है तो यहां पर वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो देखिए क्या आया, थीटा, ये दोनों लाइन के एंगल बीच में क्या है, थीटा है, एक अल्फा है। ये दोनों को एक साथ बात करें कि दोनों को एक साथ लिखना हो और बीच का एंगल कुछ मान लें, मान लीजिए कि बीच का एंगल साई है, तो tan साई इक्वल टू हो गया प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, यही आ गया। तो आप लोग को दूसरे तरीका से निकालने का तरीका सीखिए। मान लीजिए कि थीटा को एक्यूट एंगल हम लोग मार रहे हैं, तो एक्यूट एंगल के लिए यहां पर क्या लग जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा। यहां पर tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। मतलब अंदर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल आ जाएगा। एक्यूट आ गया तो अल्फा प्लस थीटा, एगो हमको थीटा मालूम हो गया, तो अल्फा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो भी होगा वो निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब देखिए, तो आप लोग को मतलब है इसी से tan थीटा इक्वल टू इतना आया, इसको पर ध्यान से कुछ कंडीशन बनाइए। और एक चीज सुनिए बाबू, नोट में जो लिखा हुआ होगा मैं अभी बतला दिया कि बीच का एंगल थीटा है, हो सके नोट में बीच का एंगल साई हो, बीच का एंगल अल्फा हो, कुछ ऐसा दूसरा वैल्यू हो, तो उससे यहां पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल यही चीज आएगा। सिर्फ वो अंतर होगा कि थीटा के जगह पर साई रह सकता है, साई के जगह पर थीटा रह सकता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा वो एंगल रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो भी रहेगा, अगर बीच का एंगल मान लो थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला इतना होगा, वो भी प्लस माइनस में होगा। प्लस का मतलब जो वैल्यू आएगा प्लस में वो एक्यूट एंगल के लिए हो जाएगा, माइनस जो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है आप लोग को। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जो इतना आया tan थीटा इक्वल टू इतना, तो आप लोग ध्यान दें कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, पैरेलल होने का मतलब कि ये बीच वाला जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो रखिए tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 y 1 प्लस m1 m2। तो tan 0 0 होता है, तो m1 माइनस m2 y 1 प्लस m1 m2, तो इधर आ जाएगा तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2, तो m1 माइन बड़ा इक्वल टू क्या आ गया, m2। तो ये किस कंडीशन के लिए आया बाबू, ध्यान दीजिए, ये जो दोनों लाइन जो आपके पास है वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए
तो कंडीशन आया m1 इक्वल टू m2, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया, तो यहां पर थीटा के जगह पर क्या लिखेगा 90 डिग्री, तो यहां 90 लिखिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो इसको लिखेंगे 1/0। अनडिफाइंड को आप लोग लिखेंगे क्या 1/0। दूसरे तरीके से देखें, इसको sin 90/cos 90 लिख सकते हैं। sin 90 1 लिख दिए, cos 90 0 लिख दिए। अब देखिए आगे कैलकुलेट कीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 + m1 m2 इक्वल टू 0। ये इधर गया तो 0 हो गया, ये इधर आ गया, तो m1 × m2 इक्वल टू -1। तो आप लोगों ने दो कंडीशन सीखा बाबू, दोनों लाइन पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2 होता है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 × m2 बराबर -1 होता है। ये तीन ही बात आप लोग को पढ़ना था और आगे की बात अगले क्लास में करते हैं।